नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं भजामहे भागवत स्वरूपं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इस क्लास में। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद में लगभग 19 अध्याय हैं। हम लोग प्रथम स्कंद का चर्चा करेंगे, एक एक अध्याय। इस चर्चा में हम लोग संपूर्ण भागवतम के हरेक श्लोक और या हरेक श्लोक के तात्पर्य को थरोली ना जाकर हम एक ओवरव्यू जैसा जो है हम चर्चा करेंगे। यानी लगभग 19 या 20 क्लासेस में या 19 या 20 घंटों में ये पूरा जो भागवत है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम के क्लास में स्वागत है। श्रीमद् भागवतम का हर एक अध्याय को हम लोग ओवरव्यू टाइप का थोड़ा सा सुनने के लिए या चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज हम लोग प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम स्कंद बहुत ही सुंदर स्कंद है। वैसे श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद होते हैं और ये प्रथम स्कंद भक्तों को अत्यंत प्रिय भी है। हालांकि श्रीमद् भागवतम का तो उद्देश्य है कि 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने के लिए 9 स्कंदों का वर्णन किया गया है। फिर भी प्रथम स्कंद में ऐसे अनेकों विषय हैं जो भक्तों को अपने ओर आकर्षित करता है। प्रथम स्कंद में भक्ति की महिमा के बारे में बताया गया है। प्रथम स्कंद में भगवान कौन है इस बात के बारे में बताया गया है। और ऐसे अनेकों भागवतम के जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में भी बहुत सुंदर विशद विवरण दिया गया। जैसे नारद मुनि के इतिहास के बारे में, व्यास देव जी के बारे में, सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में, परीक्षित महाराज जी के बारे में, और यहाँ तक कि पांडवों के बारे में। इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से वर्णन के साथ साथ में कुंती महारानी, भीष्म देव जैसे महान भक्तों के बारे में और उनकी दिव्य प्रार्थनाओं के बारे में भी प्रथम स्कंद में हमें सुनने के लिए और पढ़ने के लिए प्राप्त होता है। इसलिए ये प्रथम स्कंद जो है बहुत ही सुंदर है और भक्तों को ये अपने ओर आकर्षित करता है। तो इतने सुंदर प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का चर्चा हम लोग करेंगे। वैसे शास्त्रों का कथन है कि श्रीमद् भागवतम जो है स्वयं भगवान ही है। स्वयं भगवान साहित्य के रूप में अवतार लेते हैं इस भागवत के रूप में। अतः श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 स्कंद जो है वो असलियत में भगवान के 2 चरण कमल की जैसा है। यानी पूरा भागवत स्वयं भगवान का स्वरूप है। तो उसमें से पहला 2 स्कंद है, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद जो है, ये कैसे, ये भगवान के 2 चरण कमल की जैसा है। पादो यदीयो प्रथमा द्वितीय तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु। तो पादो यदीयो प्रथम द्वितीय, तो भगवान के दोनों चरण कमल जो है ना, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद है। तो इस प्रकार से ये भागवत स्वरूप स्वयं भगवान ही है असलियत में। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का चर्चा हम लोग करेंगे।
प्रथम अध्याय की शुरुआत ऐसे 3 श्लोकों से होता है जो असलियत में मंगलाचरण है, प्रार्थना है। तो उन 3 श्लोकों में मंगलाचरण यानी प्रार्थना करने के उपरांत जो है फिर भागवत के विषय का चर्चा किया गया है। भागवतम का प्रथम श्लोक किस प्रकार है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतन्मयोदितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक है। जो 3 श्लोक है, प्रथम 3 श्लोक जो जिसको मंगलाचरण करके मैं कह रहा हूँ, तो प्रथम श्लोक में परम भगवान के 7 लक्षणों के बारे में वर्णन किया गया है और दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 7 गुणों के बारे में वर्णन किया गया है, महानता के बारे में वर्णन किया गया है। और तीसरे श्लोक में इस श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करने की इन्विटेशन दी गई है सभी लोगों को, और उन श्रद्धालुओं को, उन भक्तों को, उन महात्मा को इन्विटेशन दी गई है कि इस भागवतम का अध्ययन करने के लिए। तो ये जो प्रथम श्लोक है, जन्मादस्य यतन्मयोदितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, इस श्लोक में स्वयं परम भगवान के सुप्रीम लॉर्ड की 7 विशेषताएं या 7 गुणों का, लक्षणों का जो है चर्चा इस श्लोक में हुआ है। अगर हम उसको, इस श्लोक को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, हम उसको समझ सकते हैं। तो परम भगवान के ये 7 क्या क्या लक्षण है? पहला, जन्मादि अस्य, जन्मादि अस्य, जन्म आदि। आदि शब्द का अर्थ होता है एटसेट्रा, जन्म आदि। यहाँ पर जन्म शब्द जो है, जन्म के लिए यानी बर्थ के लिए नहीं, बर्थ के लिए भी जन्म कहा जाता है, और साथ साथ में अस्य मतलब इस जगत का। तो इस जगत का जन्म को क्या कहा जाता है? सृष्टि। तो जन्म आदि शब्द का अर्थ होता है सृष्टि आदि। सृष्टि आदि में क्या होता है? सृष्टि, पालन और संहार। तो ये तीनों को मिलाकर कहा गया जन्म आदि अस्य यतः, यानी परम भगवान जो है इस संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड के सृष्टि, पालन और संहार, ये तीनों के मूल कारण है। जन्म आदि यतः, जन्मादि अस्य यतः, जन्मादि यस्य यतः, मतलब परम भगवान इस ब्रह्मांड के, इस भौतिक संसार के सृष्टि, पालन और संहार आदि के मूल कारण है। तो ये हो गया पहला परम भगवान का प्रथम जो है लक्षण के बारे में कहा गया है, जो इस संसार के जन्म, सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण है। दूसरा पॉइंट है कि अन्वयाद इतरतस्य चार्थेषु अभिज्ञः, अन्वयाद इतरतस्य चार्थेषु अभिज्ञः। अभिज्ञ शब्द का अर्थ होता है जानने वाला, ज्ञाता। तो भगवान जो है सब कुछ जानने वाले हैं, प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में इस संसार के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। इस संसार को बनाया किसने? सृष्टि, पालन, संहार तीनों तो वही कर रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, इस पूरे संसार के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सब कुछ जानने वाले हैं स्वयं भगवान। उसी को कहा गया है अन्वयाद इतरतस्य चार्थेषु अभिज्ञः। अभिज्ञः शब्द अर्थ होता है जानने वाला, और इतरतस्य अर्थेषु अन्वयाद इतरतस्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली संपूर्ण जगत के बारे में वे ज्ञाता है, जानने वाले व्यक्ति हैं। संपूर्ण जगत के बारे में वो जानते हैं, यानी इस संसार को बनाते भी हैं और इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान भी वही रखते हैं। ये हो गया दूसरा।
तीसरा पॉइंट है या तीसरा लक्षण है भगवान का स्वराट। स्वराट शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र। वे किसी के अधीन नहीं होते हैं, वे संपूर्ण जगत के वो सर्वोपरि स्तर में रहते हैं। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन। वो किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र हैं, इसीलिए उनको स्वराट कहा गया है। तभी 3 लक्षण हमने बताया। एक कि इस संसार के जन्म, पालन और संहार के मूल व्यक्ति हैं। दूसरा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इस संसार के बारे में संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। तीसरा, वो स्वराट हैं, ठीक है, स्वतंत्र हैं। अभी चौथा है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। क्या मतलब है इसका? उन्होंने क्या किया? तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले ज्ञान को प्रदान किया, इसलिए ब्रह्मा जी को आदि कवि कहते हैं। तो परम भगवान कौन है? परम भगवान वो व्यक्ति हैं, इज द सुप्रीम लॉर्ड, वो हैं जो ब्रह्मा जी को सबसे पहले ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्ति, उनके हृदय में ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्ति, सबसे पहला जो ज्ञान को प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं वो है परम भगवान। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले ज्ञान उन्होंने प्रदान किया। ये हो गया अपना चौथा। पांचवा क्या है? मुह्यन्ति यत् सूरयः, और वो क्या करते हैं? सूरयः शब्द का अर्थ बड़े बड़े सूरीश, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े मुनि ऋषिगण, बड़े बड़े विद्वानों को भी क्या करते हैं? वो मुह्यन्ति, मोहित कर देते हैं। कैसे मोहित करते हैं वो? तो उसके उदाहरण के लिए बताया गया है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, जिस प्रकार से कभी कभी आग में पानी की महसूस होती है, पानी के जैसा भ्रमित हो जाते हैं हम लोग, और कई बार पानी में आग की भ्रम होता है। उसी प्रकार से परम भगवान क्या करते हैं? बड़े बड़े जो सूरी होते हैं, सूरी मतलब देवता, मुनि ऋषिगण, विद्वान लोग जो होते हैं, उन लोगों को भी वो मोहित कर देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, वो मोहित कर देते हैं उन लोगों को, सब मोहित करके रखते हैं। इस प्रकार के भगवान का ये एक लक्षण है कि सभी लोगों को मोहित करने में वो सक्षम होते हैं। आग में पानी को महसूस का मतलब एक उदाहरण आप समझ सकते हैं। कभी कभी धूप के समय आप बहुत दूर अगर रेती में देखेंगे तो तपता हुआ गर्मी में आपको जलाशय के जैसा एक महसूस होगा। आप मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, इस प्रकार से भ्रमित होते हैं। कई बार पशु और मनुष्य भी भ्रमित होते हैं। उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं? बड़े बड़े लोगों को क्या है ना, मोहित करते हैं। और क्या करते हैं? विनिमयो यत्र त्रिसर्ग अमृषा। और किस प्रकार से मोहित करते हैं मालूम है? विनिमयो यत्र त्रिसर्ग अमृषा। ये भौतिक संसार जो है, ये असलियत में टेम्पररी है, परंतु 3 गुणों के वजह से, त्रिसर्ग 3 गुणों के वजह से अमृषा, ये भौतिक जगत जो टेम्पररी है वो परमानेंट जैसा जो है वो लोगों को लगता है, या संपूर्ण जगत को लगता है, जीवों को लगता है। ये भी उनका गुण है। ये प्रकृति के 3 गुण ऐसे उन्होंने बनाया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उन्होंने ये ऐसे प्रभाव करता है जीव के ऊपर। ये संसार टेम्पररी है, परंतु उसको परमानेंट करके समझना और वो मोहित होके, भ्रमित होके उसी प्रकार से कार्य करना, तो उसको कहते हैं विनिमयो यत्र त्रिसर्ग अमृषा। अमृषा मतलब जो है नहीं उसको है करके समझना, मतलब जो परमानेंट नहीं है उसको परमानेंट करके समझना। तो सबको क्या करते इसी प्रकार से वो 3 गुणों के वजह से वो उनकी माया शक्ति है। ये 3 गुण, भौतिक प्रकृति जो है, भौतिक माया शक्ति है उनके। और अंत में 7 नंबर में
धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। ये सब होने के बाद भी इस संसार को वो बनाया, पालन करते हैं, संहार करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मा जी को पहले ज्ञान प्रदान किया, पूरे संसार को मोहित करते हैं, बड़े बड़े सूर्यों को, और क्या करते हैं, और उन्होंने 3 गुणों के द्वारा जीवों को जो है इस भौतिक संसार जो टेम्पररी उसको परमानेंट है करके मोहित करके रखते हैं। ये सब के अलावा धामना स्वेन, वो हमेशा अपने दिव्य धाम में निवास करते हैं। और सदा निरस्त कुहकम, जो धाम उनका इस प्रकार के इल्यूजन से, इस प्रकार से भ्रम से परे होता है। यानी इस भौतिक संसार जो भ्रम है, ये टेम्पररी होकर भी परमानेंसी का जो भ्रम पैदा कर रहा है, जो लोगों को बड़े बड़े सूरवीरों को मोहित भी कर देता है, इस प्रकार के इल्यूजन से उनका धाम जो है वो परे है। उसको कहते हैं निरस्त कुहकम, धामना स्वेन निरस्त कुहकम। तो वैसे दिव्य धाम में वो निवास करते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, वो अपने धाम में निवास करते हैं। इस प्रकार से सत्यम परम धीमहि, इस प्रकार से जो परम सत्य हैं, द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसको कहते हैं परम सत्य, सत्यम परम मतलब जो परम सत्य है, धीमहि, मैं उसको ध्यान करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। तो ये है प्रथम श्लोक। तो आपको समझा, इस श्लोक में परम भगवान के या परम सत्य की 7 एस्पेक्ट्स या 7 लक्षणों का जो है वर्णन हुआ है परम भगवान के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक में। दूसरे श्लोक भी इसी प्रकार से बहुत रोचक है। इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 7 लक्षणों का वर्णन किया गया है। पहले श्लोक में भगवान के 7 लक्षण, दूसरे श्लोक में भागवतम के 7 गुण, 7 गुणों के बारे में जो है उसमें चर्चा किया गया है श्रीमद् भागवतों का। दूसरा श्लोक क्या है? धर्म प्रोजित कैतवत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। ये दूसरा श्लोक है। तो इस श्लोक में क्या हुआ है? इस श्लोक में भागवतम का ग्लोरियस गुण, भागवतम की गुणावली बताया गया है। और कितने? 7 गुणावली बताया गया इस श्लोक में। तो हम एक एक देखते हैं। धर्म प्रोजित कैतवत्र, धर्म प्रोजित कैतव अत्र, अत्र मतलब इसमें, किसमें? इस भागवतम में। क्या? धर्म प्रोजित कैतव, धर्म प्रोजित प्रोजित मतलब तिरस्कार किया गया, ठुकराया गया, नकारा गया। किस चीज को नकारा गया इसमें? धर्म कैतव, धर्म कैतव, कैतव धर्म को, यानी डुप्लीकेट रिलीजियन, डुप्लीकेट धर्म को क्या किया गया? यहाँ पर तिरस्कार किया गया। प्रोजित, प्रोजित का मतलब तिरस्कार किया गया, नकारा गया। यहाँ पर धर्म प्रोजित कैतव अत्र, अत्र शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर। धर्म प्रोजित कैतव, कैतव धर्म को प्रोजित किया गया, तिरस्कार किया गया। ये पहला गुण है भागवतम का। कौन से धर्म को तिरस्कार किया गया? डुप्लीकेट रिलीजन, यानी कैतव धर्म। किसको कैतव धर्म कहते हैं? साधारणतः संसार में लोग धर्म जो है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों को समझते हैं। और उन लोगों का ये सोचना है कि धर्म करते किसके लिए? अर्थ कमाने के लिए। अर्थ कमाते किसके लिए? काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और उसमें बोर हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? मोक्ष के और मार्ग जो है ना खोजने के लिए सोचते हैं। असलियत में ये लक्ष्य नहीं है, ये असली धर्म नहीं है। असली धर्म तो इन 4 पुरुषार्थों से परे हैं, उसको पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है। तो ये जो धर्म है,
ये कैतव धर्म जिसको कहा गया है, उस कैतव धर्म को भागवतम जो है क्लियरली तिरस्कार करता है। सबसे पहला गुण है भागवतम का, किसी भी अनाप शनाप चीज़ों के, अनाप शनाप धर्मों की जो है व्याख्या भागवत नहीं करता है। परो धर्म की व्याख्या हुआ है, परो धर्म की, वो आगे हम बताएंगे। और दूसरा क्या कहा गया है, तो धर्म प्रोजित कैतवत्रो परमो, यानी ये परम धर्म जो है, परम धर्म के बारे में व्याख्या करता है, यानी कैतव धर्म का तिरस्कार करता है और परम धर्म की व्याख्या करता है। परमो मतलब जो परो धर्म होता है, ये परम सत्य जो होता है, परम सत्य, उस परम सत्य की व्याख्या करता है भागवतम। उसको परमो शब्द कहा गया, परम सत्य की व्याख्या। कैतव धर्म की तिरस्कार और परम सत्य की व्याख्या करता है श्रीमद् भागवतम। तीसरा पॉइंट क्या है, निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। वेद्यम शब्द का अर्थ होता है समझते हैं, जानते हैं। और कौन इस भागवतम को समझने वाले हैं? भागवतम, इसमें कहा गया है निर्मत्सराणाम सताम। सताम शब्द का अर्थ होता है भगवान के भक्त। तो पहला क्राइटेरिया है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वे समझते हैं भागवतम को, परंतु वो भी किस प्रकार के भक्त होना चाहिए? निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर, जो निर्मत्सर होते हैं, किसी भी प्रकार के मात्सर्यता नहीं होता है हृदय में, तो ऐसे व्यक्ति, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता, तो ये मात्सर्यता जब नहीं होता, ये अनर्थों के से सभी प्रकार के अनर्थों से जो दूर रहता है, जो व्यक्ति उसका हृदय शुद्ध हो चुका है, मात्सर्यता रहित हो चुका है, ऐसे व्यक्ति जो है वो क्या करता है, ये श्रीमद् भागवतम को समझ सकता है। और श्रीमद् भागवतम इसलिए ऐसे व्यक्ति से भी सुनना चाहिए जो मात्सर्य रहित हो, जिसके अंदर कपटता नहीं है, निर्मत्सरता है। निर्मत्सरता है, मात्सर्यता नहीं है। ऐसे व्यक्ति से ही भागवत को सुनना चाहिए। ऐसे व्यक्ति ही भागवत को समझ सकता है और वो बता सकता है। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अभी चौथा गुण क्या है? चौथा भागवतम का ग्लोरी क्या है? वास्तवम वस्तु। तो ये क्या करता है? वास्तवम वस्तु, जो वास्तव वस्तु है संसार का, द रियल चीज है, वो क्या है? शिवदम। तो इस संसार के हितकारी कल्याणकारी जो वास्तव वस्तु है उसको भागवत प्रदान करता है। देखो कितना सुंदर गुण है। तो भागवतम क्या प्रदान करता है? इस संसार के कल्याण के लिए जो वास्तव वस्तु होता है, जो रियल चीज है, जो संसार के कल्याण करने के लिए, उसको प्रदान करता है श्रीमद् भागवतम। वास्तवम वस्तु शिवदम, ये चौथा हो गया। पांचवा क्या है? तापत्रयो उन्मूलनम, यानी जो तीन ताप होता है उसको भी उन्मूलन कर देता है, निकाल फेंकता है व्यक्ति के अंदर से। जो भागवतम को सुनता है, समझता है, पढ़ता है, तो उसको क्या करता है? ये तीन तापों से निकाल दे, तीन ताप उसके अंदर से निकाल देता है। तीन ताप क्या है? अधिदैविक, अध्यात्मिक, अधिभौतिक क्लेश कहते हैं इसको त्रिताप कहते हैं। यानी शरीर और मन से मिलने वाले कष्ट, दूसरों से मिलने वाले कष्ट, कुछ प्रकृति से मिलने वाले कष्ट, जैसे विपर्जय वगैरह आते हैं, प्राकृतिक विपर्जय वगैरह, आपदाएं वगैरह। तो इस प्रकार की जो तीन ताप हैं, उन तीन तापों से व्यक्ति को निकाल देता है, या व्यक्ति के अंदर से तीन ताप निकाल देता है। तापत्रयो उन्मीलनम। फिर क्या है? महामुनि कृते, ये छठा गुण है। महामुनि कृते किंबा परेर। तो ये क्या करता है? ये स्वयं महामुनि व्यासदेव जी के द्वारा दिया गया है ये भागवतम, इसलिए दूसरे ग्रंथ की क्या जरूरत है? ये छठा गुण है उसका। छठा गुण क्या है? महामुनि व्यास जी। व्यास जी कौन है? स्वयं भगवान के ही अवतार है, साहित्यिक अवतार भगवान के। वेदों का रचना करने के लिए, भागवतम की रचना करने के लिए स्वयं भगवान ही व्यास देव जी के अवतार लेकर आते हैं।
और उन्होंने इस भागवतम का रचना करते हैं। तो इसलिए जो स्वयं व्यास जी के द्वारा दिया हुआ है ये ज्ञान, तो फिर दूसरे ग्रंथ की क्या जरूरत है? दूसरे कोई ग्रंथ की किंबा परेर मतलब परेर मतलब दूसरों की क्या जरूरत है? इसका ये गुण है, क्योंकि महामुनि के द्वारा दिया गया है, ये महामुनि कृते, महामुनि के द्वारा लिखा गया है। और 7वां पॉइंट है या 7वां ग्लोरी है भागवतम का, ईश्वरः सद्य हृदय अवरुध्यते। क्या मतलब? द सुप्रीम लॉर्ड इज एस्टैब्लिशेस विद इन हिज हार्ट एंड वंस। तो वो क्या करता है, हमारे हृदय में परम भगवान को, ईश्वरः सद्य हृदय अवरुध्यते, वो हमारे हृदय में परम भगवान को स्थापित कर देता है। श्रीमद् भागवतम। तो कृतिभि ही शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, कृतिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, जो व्यक्ति भागवतम का श्रवण करता है तो तुरंत ही उसके हृदय में भगवान को स्थापित कर देता है। तो ये 7 गुण है। क्या क्या है हम फिर से याद कर ले। पहला कि धर्म प्रोजित कैतवत्र, जो डुप्लीकेट धर्म है, कैतव धर्म है, उसको क्या करता है, वो तिरस्कार करता है। दूसरा परमो, मतलब ये जो परम वस्तु है, स्वयं परम सत्य है, उसको प्रदान करता है। तीसरा निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, जो निर्मत्सर व्यक्ति भक्त होते हैं वो ही इसको समझ पाते हैं श्रीमद् भागवतम को। चौथा वास्तवम वस्तु शिवदम, संसार के कल्याणकारी वस्तु जो है उसको वो वास्तव वस्तु जो उसको वो प्रदान करता है। 5वां महामुनि कृते किंबा परेर, क्योंकि महामुनि नहीं, 5वां है तापत्रयोन्मीलनम, तो 3 तापों से हमको बचाता है। 6ठा महामुनि कृते किंबा परेर, महामुनि व्यास जी के द्वारा ये प्रदान किया गया, इसलिए दूसरे चीज की क्या जरूरत है। और 5, 6, 7, 7वां ईश्वरः सद्य हृदय अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, श्रवण करने मात्र से ही ईश्वर को हमारे हृदय में, परम भगवान का हमारे हृदय में जो नैया प्रदान कर देता है। तो ये श्रीमद् भागवतम है। ये श्रीमद् भागवतम की 7 जो है ये लक्षण है, उनके गुण हैं श्रीमद् भागवतम। तो ये दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के बारे में कहा गया। अभी तीसरे श्लोक बहुत सुंदर है। तीसरे श्लोक क्या करता है, ये भागवतम को पढ़ने के लिए इनवाइट करता है सभी लोगों को। क्या है तीसरे श्लोक, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, देखो कितना सुंदर श्लोक है, उसको समझिए। निगम कल्पतरोर, निगम शब्द का अर्थ होता है वैदिक ग्रंथ या वैदिक साहित्य। कल्पतरोर, तरु मतलब वृक्ष, कल्पतरु मतलब डिजायर ट्री, कल्प वृक्ष, यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष की, निगम कल्पतरोर, वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलितम फलम, गलितम मतलब पका हुआ, फलम पका हुआ फल है। एक तो आम तो स्वाभाविक ही सबको मीठा होता है ना, अभी पका हुआ आम है ना, आम जो है स्वादिष्ट होता है, और पका हुआ आम कितना स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। तो कोई भी फल जो है वो पका हुआ होने से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, मिठास होता है। तो ये भागवतम क्या है मालूम है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भागवतम वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कितना सुंदर मतलब व्याख्या है, कितना सुंदर इसका उपमा दिया गया है यहाँ पर श्रीमद् भागवतम को समझाने के लिए। और सुखमुखाद अमृत द्रव संयुक्तम, अच्छा पका हुआ फल तो मीठा होता ही है, और आपको मालूम है भक्तों, अगर कोई वृक्ष में पका हुआ फल को रात के समय अगर तोता बैठ के उसमें चोंच मार दिया है
तो तोता के चोंच में ऐसे केमिकल, ऐसे स्राव होता है, वो उसमें चला जाता है, उस फल को और स्वादिष्ट और मिठास बना देता है। आपने कभी तोता चोंच मारा हुआ फल खाया? यहाँ पर इस भागवतम का भी वही हाल है। एक तो ये निगम कल्पतरु का पका हुआ फल है, यानी वेदों का पका हुआ सार है, और वो भी सुखमुखाद अमृत द्रव संयुक्तम। सुखमुखाद यानी सुखदेव गोस्वामी जी के मुखार बिंद से प्रकट हुआ है, यानी सुखदेव गोस्वामी का मुखार बिंद मुख से ये प्रकट होने की वजह से इसकी मीठापन जो ना और बढ़ गया है, और बढ़ गया है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ? फिर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम। इस प्रकार से रसयुक्त ये भागवत जो है स्व रस ही है असलियत में, रस ही है जो असलियत में रसमालयम। ऐसी रस है कि ऐसा फल है कि इसमें घुटली नहीं, इसमें छिलका नहीं, केवल रस ही रस है, रस ही रस है। क्योंकि घुटली जो होता है उसको फेंकना पड़ता है, छिलका निकाल के फेंकना पड़ता है, मगर केवल रस ही रस रहेगा तो आपको कुछ भी फेंकने की जरूरत नहीं, एकदम आस्वादन कर सकते पूरा का पूरा। इस श्रीमद् भागवतम ऐसा है, इसको पहले थोड़ा छोड़ के बाद में थोड़ा छोड़ के केवल 10वां स्कंद को ही पढ़ते हैं कुछ लोग, या कुछ ही चीज़ों को जो स्वीकार करते हैं, वैसा नहीं है ये श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम प्रारंभ से अंत तक के पूरा का पूरा रस से भरा हुआ है। पीबत, पियो इसको, भागवतम रसमालयम, मुहुरहो, बार बार इसका आस्वादन करो। रसिका भुवि भावुक, हे रसिक भावुक भक्तों, इसको बार 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 आस्वादन करो करके इनविटेशन दिया गया है, सबको कहा जा रहा है पियो 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 इस भागवतम को करके। तो ये 3 जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवतम का प्रथम अध्याय का। अभी ये 3 अध्यायों के बाद जो है अभी भागवतम का सीन सेट किया गया है। असलियत में सबसे पहले भागवतम तो सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने परीक्षित जी को बताया था, और ये परीक्षित जी को जब भी बता रहे थे सुखदेव गोस्वामी महाराज, उस सभा में परीक्षित जी के साथ साथ और भी अनेकों साधु संत लोग सब वहाँ पर थे। उसी सभा में एक और महात्मा थे जिनका नाम है रोमहर्षण सूत गोस्वामी जिनको कहते हैं। सूत गोस्वामी वहाँ पर भागवतम सुने थे सुखदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से। तो अभी जो विषय चल रहा है, अभी जो ये भागवत हमारे पास जो है, ये नैमिषारण्य में होने वाली भागवत कथा है। यानी नैमिषारण्य में जो भागवत हुई, वो भागवत को सुखदेव गोस्वामी वक्ता है, मतलब स्पीकर, और सुनने वाले अनेकों मुनि ऋषि। ऐसे कहा जाता है कि 88,000 ऋषि वहाँ पर एकत्रित हुए थे सुखदेव गोस्वामी जी के मुखारबिंद से भागवत सुनने के लिए नैमिषारण्य में। और उससे पहले हुआ था गंगा जी के किनारे, सुखदेव जी की बताए थे भागवत परीक्षित जी को पहले। तो ये जो नैमिषारण्य में बोलने वाले सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जी के मुखारबिंद से भागवतम सुने थे। वो उसी भागवतम को जो सुखदेव गोस्वामी जी के मुखारबिंद से सुने थे, उसी को यहाँ पे नैमिषारण्य में ऋषि मुनियों को बता रहे हैं। पिक्चर क्लियर हुआ अभी? तो ये सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों के बीच का जो वार्तालाप है, जो कन्वर्सेशन है, वो हमारे पास आया है। जो ये जो भागवत हमारे पास अभी उपलब्ध जो है भागवतम 18,000 श्लोकों विशिष्ट जो है। तो अभी ऐसा है कि नैमिषारण्य है, उसमें 88,000 ऋषि मुनि जो है वहाँ पर कई सालों से वहाँ पर कई तपस्या और अपने कर्मों को जो है भगवत प्राप्ति के लिए चीज़ों को कर रहे थे, कार्यों को कर रहे थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने नित्य कर्म प्रातःकालीन सब कुछ संपन्न करके, पूजा विधि इत्यादि सब खत्म करके, उन्होंने सूत गोस्वामी जी को सही सम्मान प्रदान करते हुए आसन पर बिठाए, और आसन पर बिठाकर सूत गोस्वामी का पहले गुणगान किया कि हे सूत गोस्वामी, आप निष्पाप महात्मा हैं, यानी किसी भी प्रकार के पाप आपके अंदर नहीं है, सभी प्रकार के पापों से आप निकल मतलब परे हैं, आप कोई पाप नहीं करते, निष्पाप उसको कहा जाता है। अनघ शब्द का अर्थ होता है निष्पाप।
और उतना ही नहीं है सूत गोस्वामी, आप केवल सभी पापों से मुक्त ऐसा नहीं, आप क्या है, आप सभी प्रकार के इतिहास, पुराण और धर्म ग्रंथों को जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में प्रवचन भी देने वाले हैं आप। यानी सूत गोस्वामी किसी भी प्रकार के पाप कार्य में लिप्त थे नहीं, सारे पापों से मुक्त थे और साथ साथ में सभी शास्त्रों को जानने वाले थे। दूसरा पॉइंट है ये सूत गोस्वामी का गुणावली। ये कौन कह रहे हैं? नैमिषारण्य की ऋषियों मिलकर सूत गोस्वामी जी को आसन पर बिठाकर उनके गुणों के बारे में उनको कह रहे हैं। निष्पाप हैं, सारे शास्त्रों को जानने वाले, अधीतानि अख्यातेनि, अख्यातेनि अधीतानि मतलब आप सारे शास्त्रों को, धर्मशास्त्राणि और पुराणानि, इतिहास, पुराण इतिहास धर्मशास्त्रों को आपने पढ़ा भी है और आपने उसके बारे में बोला भी है। और उनको कहते हैं वेद विदाम श्रेष्ठ, आप सारे वेदों को जानने वालों में से श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। हे सूत गोस्वामी, वेद विदाम, वेद को जानने वाला, विदाम मतलब जानने वाला, वेदों को जानने वालों में से श्रेष्ठ हैं आप। वेद विदाम, वेद विदाम श्रेष्ठ है। और आप सौम्य हैं, स्निग्ध है, आपके पास कुछ व्यक्तिगत गुण भी हैं, अत्यंत सरल हैं, नम्र है और सबमिसिव, और आप अपने गुरु के प्रति शरणागत हैं। इन्हीं सभी गुणों के वजह से आप व्यास जी के भी प्रिय बन पाए, व्यास जी से भी ज्ञान प्राप्त किए। और आपने सुखदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से भागवत को सुन रखे हुए हैं। अतः हे सूत गोस्वामी, आपने जो भी आपके गुरुजनों से सुना है उन बातों को कृपया हमको बताइए। इस प्रकार से नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी को पूछते हैं। ठीक है, तो फिर सूत गोस्वामी सोच रहेंगे, ओ मैंने जो जो सुना वो बताऊं, लेकिन वो क्लियर भी करते हैं कि नहीं आप क्या बताएंगे, आप कृपा करके हमें इस पूरे इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए वो बताइए। यह सबके लिए हितकारी चीज क्या है, व्हाट इज द गुड फॉर ऑल, सभी के लिए हितकारी क्या है उसके बारे में बताइए हमको। ये होता है संतों का लक्षण, ये होते हैं साधु। साधु मतलब वो क्या करते हैं, वो हमेशा समाज के बारे में, हमेशा जीवों के कल्याण के बारे में वो विचार करते हैं, मनन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। तो उन्होंने पहले पूछा सूत गोस्वामी को कि संपूर्ण ये जो जीव जगत है उसके कल्याणकारी वस्तु क्या है, उसके बारे में हमको बताइए। क्योंकि सूत गोस्वामी ही एक ऐसा है योग्य व्यक्ति है जो इन प्रश्नों का उत्तर वो दे सकते हैं, क्योंकि पहले उनके सारे गुण बता चुके हैं। अनघ, अनस्निग्ध, सौम्य, धर्मशास्त्रों का जानने वाले, ये सारे गुण उनके पास है, इसलिए उनको ये प्रश्न पूछ रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यास आसन में बैठने के लिए योग्य उसी व्यक्ति को है जो व्यक्ति असलियत में कम से कम 4 प्रकार के पापों से वंचित हैं। अवैध संबंध, स्त्री के साथ या पुरुष के साथ, जुआ, किसी भी प्रकार की धृत क्रीड़ा ना करता हो, किसी भी प्रकार का मांसाहार ना करता हो, किसी भी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करता है, इसी प्रकार के व्यक्ति ही, इन चीज़ों से मुक्त होने वाला व्यक्ति ही व्यासासन में बैठने योग्य है। और तो और उसको शास्त्रों की ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। और उतना ही नहीं, उसके अंदर ये सरलता, नम्रता, गुरु के प्रति शरणागति, ये सारे गुणों से भी वो क्या होना चाहिए, सुशोभित होना चाहिए। तभी जाके उस व्यक्ति व्यासासन पर बैठकर वो प्रवचन देने के लिए योग्य बनता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषियों ने प्रश्न पूछते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि कृपा करके हमें बताइए संपूर्ण मानव समाज के लिए या संपूर्ण जीवों के लिए कल्याणकारी वस्तु क्या है। कुल मिला के
इन ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछते हैं। और इन ऋषियों ने प्रश्न कैसे पूछते हैं? असलियत में शौनक मुनि प्रश्न पूछते हैं। ये 88,000 ऋषियों की मतलब मेन व्यक्ति, मतलब लीडर के रूप में शौनक ऋषि मुनि को उन लोगों ने चुना था। तो शौनक ऋषि सभी ऋषियों के बिहाफ में वो क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी को। तो उन्होंने 6 प्रश्न पूछा टोटल। पहला प्रश्न है कि आप कृपा करके बताइए इस जीवों के कल्याण के लिए कल्याणकारी वस्तु क्या है? पहला प्रश्न, व्हाट इज गुड फॉर, अल्टीमेट गुड फॉर ऑल। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये प्रश्न से हो सकता है सूत गोस्वामी जो है सारे शास्त्रों के बारे में बोलना शुरू ना कर दे, अभी बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किए, उसके दूसरे ही श्लोक में कहने लगे, आपको मालूम है सूत गोस्वामी, इस कलयुग के जो लोग, अभी कलयुग शुरू हो चुका है, और इस कलयुग के जो लोग हैं प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन युगे जनाः। इस कलयुग के जो लोग होते हैं वो अल्पायुष होते हैं, उनकी आयु बहुत घट चुकी है, कम हो चुकी है। मतलब आप अगर लंबा शास्त्रों के, सभी शास्त्रों के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो फिर लोगों की आयु कम हो चुका है। आप इतना सुनने के लिए भी समय जो है कम है। और उतना ही नहीं, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। मंदा, इस लोग जो है कलयुग के जो लोग हैं ये आलसी भी है, बड़े आलसी हैं। सुमंद मतयो, प्रथभ्रष्ट रहते हैं, उनके मंद मति हो चुकी है। और मंद भाग्या, उनका भाग्य भी मंद है। और उपद्रता, हमेशा कलह में रहते हैं, डिस्टर्ब्ड रहते हैं, विचलित रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं, इसलिए आप बहुत लंबा मत करिए। यानी इस प्रकार से उन्होंने कलयुग के लक्षणों को बता दिए ऋषियों ने। क्या क्या कलयुग के लक्षणों को बताया उन्होंने? सबसे पहला है प्रायेण अल्पायुषः, मतलब ये लोगों के आयु जो है वो कम हो जाता है। दूसरा, कलयुग मतलब कलहपूर्ण होते हैं। तीसरा, मंद मतलब आलसी होते हैं। चौथा, सुमंद मतलब क्या होता है, वो पथभ्रष्ट रहते हैं। मंद भाग्य, उनका भाग्य जो है वो मंद होता है, दुर्भाग्य वाले होते हैं सब। और उपद्रता मतलब वो जो है वो विचलित रहते हैं। इस प्रकार के लोगों का ये कलयुग चल रहा है अभी। इसलिए आप अगर लंबा करके बताएंगे सारे शास्त्रों को, अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे अभी, तो अभी समय जो है वो नहीं है इतना करने के लिए। इसलिए आप क्या करो, दूसरा प्रश्न कि इसलिए हमको बताओ कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, वो बता दो हमको, सारे शास्त्रों का सार। ये दूसरा प्रश्न है उनका। पहला प्रश्न, सबके लिए अच्छा क्या है वो बताओ। दूसरा प्रश्न, सारे शास्त्रों का सार क्या है वो हमको बताओ। ये दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा। अभी दूसरा प्रश्न पूछने के बाद वे तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कृष्ण देवकी के घर में क्यों आए? भगवान कृष्ण देवकी के घर में, देवकी के पुत्र के रूप में उन्होंने क्यों प्रकट हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, वो भी हमको बताइए। हम सुनना चाहते हैं, हमको सुनने की इच्छा है। फिर उन्होंने 2 श्लोकों में कहते हैं भगवान के बारे में सुनना अत्यंत पवित्र होता है, अत्यंत हितकारी होता है असलियत में। फिर वो कहते हैं कि भगवान के नामों का अगर गुणगान सुनते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, तो बहुत ही जल्दी हम इस भौतिक संसार से हम निकल पाते हैं। क्या कहते हैं उन्होंने? वो कहते हैं आपनः संसृतं घोरम यन्नाम विवशो गृणन। एक मिनट, मैं 14 श्लोक में क्लियरली बताता हूँ आपको। तो ऋषि मुनि कहते हैं भगवान के बारे में सुनने के लिए कहते हैं कि भगवान देवकी के घर में क्यों प्रकट हुए, उसके बारे में पूछने के बाद वो कहते हैं आपन्न संस्तुति घोरम यन्नाम विशेषो गुणन ततः सद्यो विमुच्येत यद्भिवेति स्वयं भयम। तो क्या कहते हैं
कि परम भगवान का जो नाम और गुणावली हैं, 14 नंबर ना, 1 मिनट। जन्म तथा मृत्यु के जाल से उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो तुरंत ही मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि साक्षात भय भी उनसे भयभीत रहता है। यानी भगवान के नाम के बारे में, भगवान के बारे में गुणगान करते ऋषि मुनि लोग, क्योंकि वो भगवान के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। तो भगवान के बारे में सुनना, भगवान के नामों के बारे में सुनना कितना पवित्र वाला कार्य है, कितने मतलब प्रॉफिटेबल कार्य हैं, वो सूत गोस्वामी को बता के वो अपना ईगरनेस, सुनने की जो रुचि है, वो उसको प्रतिपादित कर रहे थे कि सूत गोस्वामी को ऐसा ना लगे कि ऐसे ही पूछ रहे हैं क्या, नहीं, हमको सुनने के लिए रुचि। क्योंकि भगवान जी को नाम को अगर कोई स्मरण और कीर्तन करता है तो तुरंत ही सभी प्रकार के पापों से वो दूर हो जाता है, क्योंकि भय भी उनसे भयभीत होता है असलियत में भगवान का नाम से। इसलिए वो फिर वो कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेने वाले, जो भगवान के भक्त होते हैं, गंगा जी से भी तुरंत वो पवित्र करते हैं दूसरों को। गंगा जी में तो स्नान करने से पवित्र होते हैं, तो वो तो उससे भी पहले, उससे भी दर्शन करने मात्र से यत्पाद संस्रशा सूतम मुनयः प्रसमायनाः सद्य पुनत्यु स्पृष्टाः। मतलब जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का शरण ग्रहण कर लिया है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र करता है जो भगवान के भक्त होते हैं। क्योंकि वो भगवान के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इसलिए वो सूत गोस्वामी को कहते हैं कि भगवान के बारे में सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण, पवित्र है। उनके बारे में सुनने मात्र से, उनके नाम लेने मात्र से ही भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भय भी उनसे डरता है। और जो उनके भक्त होते हैं वो इतने पवित्र होते हैं, तो गंगा से भी ज़्यादा इनका दर्शन करने से ही पवित्र हो जा, दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हमको भगवान जी के विभिन्न अद्भुत कार्यों के बारे में बताइए, विशेष रूप से भगवान के उन अवतारों के बारे में बताइए जो इस संसार से संबंधित है, इस संसार के सृष्टि पालन इत्यादि से जो संबंधित है, यानी भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताइए। ये चौथा प्रश्न है। फिर वो कहते हैं भगवान के विभिन्न दिव्य लीलाएं करने वाले जो अवतार हैं, उन अवतारों के बारे में बताइए, यानी लीला अवतार जो है भगवान के, उन लीला अवतारों के बारे में भी वो प्रश्न पूछते हैं। फिर पांचवा प्रश्न जो है वो लीला अवतार हो गया। अभी छठा प्रश्न है कि जब परम भगवान अपने धाम वापस चले जाते हैं, इस संसार को छोड़कर, जब ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्टम धुनो पेते धर्मः कम शरणम गतः। यानी ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, आप बताइए कृपा करके, जब भी योगेश्वर कृष्ण ब्रह्मणे धर्मवर्मणे, भगवान जब भी धर्मवर्मणे, धर्म के जो रक्षक है भगवान, स्वाम काष्टाम अधुनोपेते, उन्होंने अपने धाम जब भी वापस चले गए, धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में गया? क्योंकि भगवान ही है जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करने के लिए वो आते हैं। तो जब भी भगवान अपने धाम में वापस चले गए, धर्म के साथ अपने धाम में वापस चले गए, तो धर्म किसके शरण में गया? धर्म की रक्षा फिर किस प्रकार से हुआ? ऐसे वो अंतिम प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के 6 प्रश्न जो है ये नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी को पूछते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, पहला प्रश्न जो है कि सभी लोगों के लिए हितकारी क्या है, दूसरा प्रश्न है कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, तीसरा प्रश्न है भगवान देवकी के गर्भ में क्यों आते हैं, चौथा प्रश्न है कि भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताइए, पांचवा प्रश्न है भगवान की लीला अवतारों के बारे में बताइए, और छठा प्रश्न है कि भगवान अपने धाम वापस जाने के बाद धर्म किसके शरण में गया। इस प्रकार से मुनि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछे। यहाँ पर प्रथम अध्याय जो है पूर्ण होता है। दूसरे अध्याय में इन 6 प्रश्नों का उत्तर देना सूत गोस्वामी प्रारंभ करेंगे। तो हम इन प्रश्नों का उत्तर जो है हम दूसरे अध्याय में सुनेंगे।